बहुत समय पहले भारत की प्राचीन भूमि में बुद्ध के समय में एक बुद्धिमान और दयालु शिक्षक रहते थे। एक दिन एक आदमी को जहरीला तीर लग गया। तीर का जहर तेजी से उसके शरीर में फैल गया, जिससे अत्यधिक दर्द और पीड़ा हुई। उसका परिवार और दोस्त उसकी मदद करने के लिए बेताब होकर उसकी तरफ दौड़ पड़े। तीर किसने चलाया? तीर किस सामग्री से बना है? किस प्रकार के धनुष का उपयोग किया गया था? क्या तीरंदाज युवा था या बूढ़ा? अपनी स्थिति की तात्कालिकता के बावजूद घायल व्यक्ति अपनी भलाई के बजाय तीर और उसकी उत्पत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के बारे में अधिक चिंतित लग रहा था। उनके परिवार और दोस्तों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये सवाल उस समय महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन वे अपनी जिज्ञासा पर कायम रहे। जैसे जैसे उस आदमी की हालत बिगड़ती गई और उसका दर्द बढ़ता गया, उसके दोस्तों की चिंता बढ़ती गई। तीर का जहर और फैल गया, जिससे उनका शरीर कमजोर हो गया। फिर भी वह अपनी स्थिति की गंभीरता से बेखबर होकर अपने प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करता रहा। आखिरकार अपनों की लाख कोशिशों के बावजूद शख्स की जान चली गई। जहर अपना असर कर चुका था और उसने अपनी अंतिम सांस ली। वह अभी भी तीर के बारे में अनुत्तरित प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जहरीले तीर का दृष्टांत कई गहन नैतिक शिक्षाएं देता है। जीवन की अनित्यता। यह दृष्टांत मानव अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति पर प्रकाश डालता है। जिस प्रकार घायल व्यक्ति ने अप्रासंगिक प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन के अनमोल क्षणों को हाथ से जाने दिया, उसी प्रकार यदि हम छोटी छोटी चिंताओं में डूब जाएं, तो जीवन भी हमारे पास से निकल सकता है। दुख को संबोधित करने की तात्कालिकता। प्राथमिक नैतिक सबक तत्काल पीड़ा को संबोधित करने की तात्कालिकता है। घायल आदमी का दर्द और जहर असली मुद्दे थे, फिर भी महत्वहीन विवरणों पर उसकी एकाग्रता ने उसे समय पर मदद लेने से रोक दिया। जिज्ञासा और व्यावहारिकता को संतुलित करना। जबकि जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास मूल्यवान लक्षण हैं, उन्हें व्यावहारिक विचारों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। तुच्छ प्रश्नों के प्रति उस व्यक्ति के जुनून ने उचित कार्रवाई करने की उसकी क्षमता में बाधा उत्पन्न की। वर्तमान क्षण की सचेतनता। कहानी इस क्षण में मौजूद रहने और सामने आने वाली चुनौतियों से पूरी तरह से जुड़े रहने के महत्व पर जोर देती है। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके हम तत्काल जरूरतों और चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकते हैं। बुद्ध ने शिक्षण के प्रति अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण पर जोर देने के लिए इस दृष्टांत का उपयोग किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को जटिल आध्यात्मिक पूछताछ में जाने से पहले उनकी तात्कालिक पीड़ाओं और व्यावहारिक चिंताओं पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया। संक्षेप में, जहरीले तीर का दृष्टांत हमें अप्रासंगिक विवरणों या अमूर्त प्रश्नों में लिप्त होने के बजाय तत्काल पीड़ा और व्यावहारिक चिंताओं को संबोधित करने को प्राथमिकता देना सिखाता है। यह सचेतनता, व्यावहारिकता और जीवन की क्षणिक प्रकृति के महत्व को रेखांकित करता है। वर्तमान क्षण और जो वास्तव में मायने रखता है, उस पर ध्यान केंद्रित करके हम अधिक सार्थक और दयालु जीवन जी सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे।